कोचिंग के डायरेक्टर, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छात्र छात्राओं जो मेरे लिए तहे दिल से अब तक के मैं अपने दिल के अनंत गहराइयों से सबसे पहले और कोचिंग और मेरे परिवार की तरफ से उन सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं जितना सोचता नहीं था उससे बढ़ के हर साल प्रोग्राम होता है और ये माँ सरस्वती की कृपा है क्यों। और यहाँ के और मेरे जो भी कोचिंग के छात्र छात्रा हैं उन सबों की कृपा से यहाँ तक हम लोग पहुँचे और बहुत खुशी हुई कि इस कोचिंग में जो भी उपस्थित हुए आदरणीय जो भी मेरे अभिभावक थे, मेरे शिक्षक जो भी लाइफ का ज्ञान देता है उसको भी शिक्षक कहते हैं। अपने से जो बड़े कोई बात सिखाए जिससे कुछ सीखने की मिलती हो, कुछ सहानुभूति मिलती है जिससे लाइफ आगे जा सके, उन सबों के लिए और मेरे प्यारे यहाँ पर उपस्थित जो भी छोटे बड़े भाई बहन कहूँ या छात्र छात्रा कहूँ या मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे परिवार सबकी तरफ से मैं सबको अपने तहे दिल के अब तक के सबसे जोरदार ताली चाहता हूँ कलाकारों के लिए। देखिए बहुत हर्ष उल्लास के साथ हर साल 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग मनाते हैं और ये बहुत खुशी की बात है, हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। अगर इस माहौल को आज कंट्रोल करना होता तो शायद मेरे बस की अकेले बात नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो भी कलाकार थे, चाहे जो भी यहाँ तक अभी तक पैसेंस बनाकर जो रहे हैं, उन सबों के लिए मैं एक बार जोरदार ताली देना चाहता हूँ। दूसरी बात, इतनी गर्मी, इतनी पसीना, इतनी मेहनत और पेशेंस के साथ हम लोग जो प्रोग्राम किए और बढ़ चल के जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग जो केक काटे, मिठाइयाँ बहुत सारी खाए, उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए इन पेशेंस के साथ कुछ घर के लोग इंतजार करते होंगे। तो मैं चाहूँगा कि अब तक के फिर से एक बार जोरदार ताली आप सबों के लिए। चलिए देखिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस हर एक साल 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म शुभ अवसर में मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भी एक शिक्षक थे और शिक्षक का काम होता है सीख देना और एक छात्र का काम होता है सीखना। अगर कोई छात्र अपने छात्र लाइफ में, विद्यार्थी लाइफ में कुछ सीखना चाहे तो आज ही के दिन उसको ये प्रण लेना पड़ता है क्योंकि एक बार की बात है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अभी अपने करियर में 40 वर्षों तक कम से कम टीचिंग लाइन में रहे और उसके बाद वो राष्ट्रपति हमारे देश के बने, उपराष्ट्रपति भी बने और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बने देश के लिए। ब्रांड एम्बेसडर एक देश से दूसरे देश से कुछ गुप्तचर संदेश वाहक होता है। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान कम्बनी सहयोग शिक्षक भी थे और उनका विचार, उनके बारे में हमारे लिए कोई ऐसा शब्द ही नहीं बचा है जिसको हम कह सकते हैं। उससे आप लोग शांति बनाए रखें, हेलो शांति बनाए रखें, आप लोग समझिए। उनको जीवन में ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम आया था जो हर इंसान के लाइफ में आता है और कहा जाता है कि जीवन में जिंदगी में ठोकर और ताश में जो कर आपकी पूरी जिंदगी को माहौल को बदल देता है। आज आपने जो ठोकर खाया हो यहाँ तक आने में, चाहे जिसको मन में नहीं आने का मन शंका बनी हो, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ गए हैं आज देखिए कलाकार कितना बढ़िया कला किए और हम हर साल जिससे सोचते हैं उससे बेटर होता है। तो ये पर्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर गुरु के लिए मनाया जाता है क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि कौन गुरु कैसा है, उसका चरित्र भी पता चलता है। प्लस मान लीजिए कि स्टूडेंट को पढ़ाता है तो स्टूडेंट भी अपना कर्तव्य दायित्व बनता है कि हाँ हमारे गुरु क्या है। एक जन्म देने का काम माता पिता कर देते हैं बट उसके बाद जो भी पालन पोषण का काम होता है एक गुरु ही करता है। तो हमारे सबसे पहले हम भी अपने जो भी जहाँ से हम भी पढ़े हैं, अध्ययन किए हुए हैं, चाहे वो जिंदा हो या मरे हो, मैं उन सबों के लिए, मैं अपने सभी गुरुओं के लिए हम अपने एक तहे दिल और कोचिंग की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनके बदौलत हम यहाँ तक आकर और अपने मंच को संचालित कर रहे हैं। और मेरे माता पिता जो भी उनको पढ़े और जीवन के आगे बढ़ने के लिए परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर किसी परिवार का अगर साथ इसी तरह हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो अपने 40 वर्ष के करियर में
पढ़ाते थे और वहाँ तक भी गए, लेकिन जब उनको मरने का समय आया तो उनके छात्र, एक छात्र था बहुत उनका भक्त था, जाकर बोला कि गुरुजी हम चाहते हैं कि आपके जन्मदिन आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ कर लिया जाए। बहुत पेशेंस और बहुत सब्र के साथ बोले कि देखो बेटा, मेरा 40 वर्ष का करियर रहा, मैं राष्ट्रपति अब सपना देख रहा हूँ, प्लस मान लीजिए उपराष्ट्रपति बनूंगा, मास्टर बना, बहुत बड़ी सपना उनका था। और हर इंसान का सपना ऐसा ही होना चाहिए, आज एक सपना देखो फिर दूसरा कल देखो, तभी आपका सपना अगला आने वाला सपना पूरा होगा। तो इसीलिए उनका भी सपना था, बोलेंगे देखो बेटा मेरे लिए तुम्हें अगर जन्मदिन मना लेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा करो कि मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक 5 सितंबर की क्लियर किया जाए, जिससे कि पूरे जिंदगी पूरे धरती पर जब तक ये धरती और सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे 5 सितंबर के लिए हमारे जितने भी छात्र छात्रा जो भी अध्ययन करते हैं अपने लाइफ के जो भी आप एडमिशन करते हैं, क्योंकि हर लड़का हर लड़की का हर छात्र हर विद्यार्थी का हर विद्यार्थी जो भी ये मानव धर्म पे जो भी धरती पर जन्म लेता है सबका एक अपना फीलिंग होता है कि हम ये बनूंगा मैं ये बनूंगा। उनका भी एक था, बोले कि देखिए हमको कुछ नहीं, हम मर के भी अमर रहेंगे कब तक, मेरे 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अगर आप लोग सभी लोग मिलकर जितने भी छात्र छात्रा कहीं भी पढ़े, जो भी आपके जीवन में ज्ञान एक दिन पढ़ाए, 2 दिन पढ़ाए, 10 दिन पढ़ाए, उनको जहाँ भी रहिए सलाम करते रहिए। क्या पता कल की ये पंछी ये मौत का सवेरा बन जाए। कहा गया है कि आपने सुनोइएगा, खिलौना फिल्म का डायलॉग है या शायरी इसको कहो कि आदमी एक खिलौना है, यानी कहा गया कि बहुत मजबूत हाथों में भी रहते छूट सकता है, खिलौना का भरोसा का कभी भी फूट सकता है, बहुत मजबूत हाथों में भी रह के ये छूट सकता है। नहीं ये जिंदगी 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, क्योंकि ऊपर से कोई आता है तो यहाँ पर आने रास्ते में कोई रह जाए या माँ के कोख से वहीं पर रह जाए, उसका जीवन आगे। आप बताइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भी किसी के माँ से जन्म गूगल से ही पता लिया होंगे, लेकिन आज इन्होंने जो भी इतिहास किया, आज पूरे जीवन या पूरे धरती को जब तक धरती रहेगी तब तक एक ऐसा कारनामा दिखा बैठा जिससे कि पूरे धरती हमारे ख्याल से जो भी धरती पर जो भी छात्र छात्रा या एजुकेशन का मैटर जब तक चलता रहेगा, जब तक ये धरती उधर प्रेत नहीं होगी, जब तक अस्त व्यस्त नहीं होगी धरती, तब तक हमारे गुरु और शिष्य का एक बहुत अटूट संबंध रहेगा। और ये प्यार धरती पर सबसे बड़ी प्यार है। इस प्यार को समझिए, चूंकि हर इंसान जो पढ़ता है और पढ़ने के साथ अपने जीवन के करियर का ध्यान देने के लिए बनाता है, वो होता है गुरु। कहा गया है कि एक माँ बाप भी होता है, उनका भी अहम भूमिका होता है। सबसे बड़ा माँ बाप भी प्रथम आपके प्रथम गुरु होते हैं। हम चाहेंगे आप सब लोग अपने माँ बाप के लिए एक बार जोरदार ताली कर लिए। और आप लोग मेरे पास पढ़े या कहीं भी पढ़े, आप जहाँ भी पढ़े वहाँ रहें और हमेशा अपने गुरु और माता पिता का ख्याल रखें। और अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, अगर आपको कुछ जिंदगी में करना है, कुछ हासिल करना है, तो आप अपने माता पिता और गुरु को छोड़कर बाकी सारी चीज मिथ्या। भाई कहा गया है आपकी संगत और एटमॉस्फेयर आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। एक कहावत है, अगर एक चाय पीने वाला इंसान अगर जाकर ठेला से चाय ले लो, भाई सुनिए थोड़ा, हेलो आप लोग क्या बना रहे हैं, शादी बंद अंदर आइए। एक चाय पीने वाला इंसान अगर जाकर ठेला से चाय पी लेना तो उसको 10 रुपए का चाय और 5 रुपए का चाय भी मिल सकता है। लेकिन वही चाय अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, आप अच्छे खासे किसी होटल में जाकर पिए, आपको 25 रुपया से स्टार्टिंग करेगा। लेकिन आप अगर वही चाय पीने के लिए मान लीजिए कि अगर आप किसी 5 स्टार 4 स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय 100 के आसपास चली जाती है। लेकिन आप अगर अच्छे 5 स्टार होटल 10 स्टार होटल में जाइए तो इसका कीमत बढ़ता जाता है भाई, 400 500 बढ़ता जाता है। तो भाई चाय तो वही है, लेकिन फर्क इतना ही है कि उसका जगह चेंज होते जा रहा है। तो इसीलिए हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग अपने जिंदगी में जहाँ भी रहे, मेरे कोचिंग में रहे या किसी भी कोचिंग में रहे, क्योंकि इंसान का कोई कदर और कोई वैल्यू नहीं होता है, किसी बात का इमेज नहीं होता है। आज झगड़ा करे कॉल बोल दे, ये सबसे बड़ी जिंदा रहने की निशानी है। लेकिन किसी से कभी स्टेटमेंट या नहीं करनी चाहिए, इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो इसीलिए आप संगत और एटमॉस्फेयर जहाँ रहते हैं वहाँ के माहौल से बच कर रहिएगा, संगत आप अच्छे लोगों से कीजिएगा, तो वहाँ पर आगे चलकर जाकर आप समझिए कि जिस प्रकार चाय का कीमत बढ़ते जा रहा है, इसी प्रकार आपका भी कीमत बढ़ेगा। इसके लिए हम चाहेंगे आपका कीमत बढ़े, जोरदार ताली हो जाएगा।
और एक और बात है कि आप लोग अगर राजा बनना चाहते हैं या महाराजा बनना चाहते हैं, गुलाम की तरह मेहनत करने की सीखिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है घर पर। इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर में शिक्षक पूरे एक साल 10th वाले के लिए चिल्ला चिल्ला के मर जाता है, भाई ऐसे करो वैसे करो, ये फेल बना गुलाब वैसे करो वैसे करो। क्लास में पूरे टीचर जो भी आते हैं, जहाँ भी आप लोग पढ़िएगा, मेरे यहाँ पढ़िएगा, आप जहाँ से पढ़ के आइएगा, हर टीचर अपने अपने हिसाब से अपने जितना उसका क्वालिटी होता है उतना समझाता है। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जिंदगी में अगर आपको महाराजा बनना है, आगे नौकरी लेना है, या माँ बाप के नाम का शान शौकत अपनी जिंदगी में यहाँ पे जो जन्म है उसका नाम रोशन करना है, तो बस एक ही काम है, गुलाम बनकर मेहनत कीजिए, तभी आप सक्सेस कीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज कहा गया कि अगर इंसान जो है, एक कहावत है, अगर मूर्ख बनने का उसी को अधिकार है। एक IAS अफसर, आप जो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आप अगर आप चाहते हैं कि हम एक सफल व्यक्ति बने, सफल ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति बने जो कि जॉब कर सके, अपने मम्मी पापा को कम से कम 50,000 लाखों की सैलरी कर सके, तो उसके लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। तो एक सफल बनने के लिए अपनी विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा और अपने आप को एटमॉस्फेयर और संगत से बच के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक मूर्ख बनने के लिए, मूर्ति बनने के लिए आपको समझिए छेनी हथौड़ी का मार सहना पड़ेगा, यानी मार्केट का लोग जो भी मिलेंगे आपको उनसे बच के रहना पड़ेगा। दूसरी सवाल, अगर मान लीजिए आप देखे हुए कि एक इंसान होता है जो कई बार यानी बार नित्य दिन रोज मंदिर जाता है, लेकिन फिर भी इसका लिबास नहीं बदलता है, विचार नहीं बदलता है। लेकिन कोई एक पत्थर अगर मंदिर में चला जाए और मंदिर में जाने के बाद उसका कोई आता पता नहीं होता है, और मंदिर में जाने के बाद वो एक बार भगवान मन की पूजा कर देता है और उसके सारे लोग, सारी माताएं बहनें उसकी पूजा करती है। तो इसीलिए इंसान बदल जाता है, समय नहीं बदलता है, लेकिन इंसान के बनाया हुआ जो भगवान का जो प्रकृति जो पत्थर है उठा के जो रख देता है मंदिर में, अगर आप डेली कोई काम करते हैं मन से नहीं कीजिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, मेरे पास सरस्वती जी की कृपा से कुछ और थी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं बहुत लेट हुआ है, काफी विद्यार्थी यहाँ पर हमारी व्यवस्था को देख रहे हैं कैसे कैसे हो रही है प्रोग्राम। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, कोचिंग का टाइम टेबल कुछ है। हमारे कोचिंग में एक से एक बढ़ के कलाकार है। अब तक मैं चाहूँगा कि अब तक एक बार जोरदार ताली में सभी कलाकार के करिए भाई, क्योंकि मेरे यहाँ इतने कलाकार हैं। ये कहा गया है कि कलाकारों का यहाँ खानदान बैठा हुआ है, अगर प्रोग्राम कराया जाए तो 24 घंटा कम पड़ जाएगा। चलिए, एक बात है, कल आपका कोचिंग चलेगा तो 9th क्लास सुबह चलता है, 9th क्लास जैसे टाइम पे चलता है, ठीक है। कब चलता है आप लोग का? 5 बजे से जो 6 साल तक चलता है। ये मान लीजिए कि अगर 10th क्लास इसके बाद चलता है तो, और उसके बाद 12th क्लास चलता है, और जैसे शाम को बस चलती है वैसे ही चलेगी। आप लोग यहाँ से जाने के बाद अपने माता पिता का जरूर चरण स्पर्श कीजिएगा, क्योंकि आप उन्हीं के बदौलत आप यहाँ तक पैसे करके बैठे हैं, प्लस में आप इतने कलाकार हैं, और आप आगे जो जीवन में चाहते हैं उतना जरूर सफल होइएगा। चलिए, कहा तो कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन सब यहाँ पर टूटा बैठा हुआ है, टूटता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग घर जाने के लिए बेचैन बच्चे कुछ यहाँ पे बैठे हैं। और देखिए, कल अपना टाइम टेबल का ध्यान रखते हुए कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा।